एप्स्टीन कोई रहस्यमयी कोड नहीं था, बल्कि एक असली इंसान का नाम था, जेफरी एप्स्टीन, जो बाहर की दुनिया में एक शांत, अमीर और प्रभावशाली फाइनेंसर की छवि बनाए रखता था, जबकि कैरिबियन के बीच स्थित उसका निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड सालों तक एक ऐसी बंद दुनिया की तरह चलता रहा जहां गोपनीयता ही सबसे बड़ा नियम थी। बाहर से यह द्वीप किसी लग्जरी रिसोर्ट जैसा दिखता, नीला समुंदर, ऊंचे पेड़, आलीशान हवेलियां, निजी सुरक्षा और प्राइवेट जेट्स के लिए छोटा रनवे। लेकिन कहा जाता है कि भीतर का माहौल जानबूझकर ऐसा रचा जाता था कि मेहमान खुद को आम दुनिया से अलग, नियमों से ऊपर और जवाबदेही से दूर महसूस करें। यहाँ होने वाली पार्टियां सिर्फ संगीत और शराब तक सीमित नहीं रहती थीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाता था जहां सीमाएं धुंधली पड़ जाए। अलग थलग जगह, बंद दरवाजे, सीमित स्टाफ और सख्त चुप्पी, ताकि मेहमानों की निजी इच्छाएं बिना सवाल पूरी की जा सकें और बाहर की दुनिया तक कुछ भी न पहुंचे। हर कदम पर नियंत्रण था। कौन आएगा, कब आएगा, क्या देखा जाएगा और क्या कभी बोला जाएगा। और यही नियंत्रण इस द्वीप को सालों तक अदृश्य बनाए रखता रहा। फुसफुसाहटें जरूर थीं, लेकिन एप्स्टीन की असली ताकत उसका नेटवर्क था, जहां बड़े नाम, ऊंची कुर्सियां और पैसा मिलकर एक ऐसा कवच बनाते थे कि आरोप शोर बनने से पहले ही दब जाते। समय बीतता गया, पार्टियां आती जाती रहीं और द्वीप की दीवारों के भीतर जो कुछ हुआ वह वहीं दफन समझा गया, जब तक कि धीरे धीरे बयान, दस्तावेज और जांच की परतें खुलने लगीं और दुनिया को एहसास हुआ कि यह कहानी किसी एक आदमी या एक द्वीप की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जहां शक्ति माहौल तय करती है, गोपनीयता सौदा बन जाती है और सच को बरसों तक अंधेरे में रखा जा सकता है। एप्स्टीन की मौत ने इस कहानी को खत्म नहीं किया, बल्कि और सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कई फाइलें अधूरी रहीं, कई नाम पूरी तरह सामने नहीं आए। और आज भी एप्स्टीन फाइल्स यही याद दिलाती हैं कि जब दौलत, सत्ता और खामोशी एक साथ खड़ी हो जाए, तो लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड जैसी जगहों पर जो कुछ हुआ उसका पूरा सच शायद कभी पूरी तरह उजाले में ना आ पाए।